जिस संगठन ने 52 सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, उस संगठन की लाल किले के प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री तारीफ करें, उसे राष्ट्रवादी बताएं, तो फिर ये देश को हजम नहीं होगा। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इस समय प्रधानमंत्री के एक बयान की वजह से उनकी जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। एनजीओ कहा है मोदी जी ने, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि एनजीओ के मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, वो छुपते हुए नहीं भागते। जो संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन अपने पूरे 100 साल में नहीं करा पाया, जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, मैं समझता हूं उसका नाम लेना कंट्रोवर्सी में पड़ने जैसा बिल्कुल पूरी तरह से है। इस बीच एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। ये तस्वीर दोस्तों आप देखिए, ये मोदी के मंत्रालय से पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये तस्वीर साझा की है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और सावरकर को इसमें सबसे ऊपर डाल दिया है। देखिए तस्वीरें, लगता है जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि इसी पर बहस हो। इस पर बहस ना हो कि रूस से तेल के आयात का लाभ जनता को क्यों नहीं मिला। इसी तस्वीर पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जो सावरकर है वो महात्मा गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल था और उसे गांधी जी के बराबर या उससे ऊपर दिखाकर ये गांधी जी का अपमान किया गया। लोग कह रहे हैं ये वो सरकार है जो सावरकर का दर्जा गांधी और भगत सिंह और तिरंगे से भी बड़ा दिखाना चाहती है। ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं दोस्तों। इस तस्वीरों को जिसने भी देखा वो शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया ने जो नफरत फैलाई है उसकी भरपाई कई सालों तक नहीं हो पाएगी दोस्तों। इस नफरती एंकर को आप लोग पहचान लीजिए, ये संघी एंकर को आप लोग पहचान लीजिए। इसने देशद्रोह का काम किया है, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसने एक बार फिर से भारत देश को बांटने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, इस एंकर का नाम है अंजना ओम कश्यप। इसने ऐसे मुद्दे पर प्रोग्राम किया, ऐसा नफरत फैलाया जिसके बाद ये देश के कई लोगों के निशाने पर आ गई। और कहा जा रहा है कि अंजना ओम कश्यप आजकल अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखती है, उसे संघ और बीजेपी स्क्रिप्ट देते हैं और वो अपने प्रोग्राम में वही स्क्रिप्ट पढ़ देती है। ये लोग इतिहास बदल रहे हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया उसे स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के साथ कि जिस आरएसएस ने आजादी में भाग ही नहीं लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट के वो खिलाफ था, आज उसी आरएसएस को सबसे बड़ा देशभक्त लोग बता रहे हैं। और ये अंजना ओम कश्यप किस तरीके से नफरत फैला रही है। बिना देर के दोस्तों मैं आपको अंजना ओम कश्यप का ये क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें ये कह रही है कि भारत के विभाजन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। संघी एंकर, नफरती एंकर अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो आप भी देखिए दोस्तों। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से यह विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। 83 लाख लोग जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री, ये 83 लाख पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए। बाकी मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश माना, वो रुक गए। इनमें कई मुस्लिम परिवार तो ऐसे थे जिनकी जो जड़ें हैं वो पेशावर, लाहौर, कराची में थी। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से, देखिए यहां पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहां पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहां पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख
कुल 54 लाख हिंदू जो है यहां गए नीचे, और यहां से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान था। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे, और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इसके अलावा जो मुसलमान भारत में रहे, उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी मिली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहे। लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रुक गए, उनके साथ बद से बदतर सुलूक हुआ। इसी के साथ हमने आपको सोचने समझने के लिए बहुत कुछ बताया है। विभाजन की इस त्रासदी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी याद किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि आज का दिन हमें यह बताता है कि लोगों को सौहार्द और एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। और यह एक बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों ने जब भारत का बंटवारा किया तब हमारी एकता की भावना कमजोर हो चुकी थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो कई बार एक खास वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति की जाती है, जिससे हमारी एकता की भावना को नुकसान पहुंचता है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के बंटवारे के बारे में कांग्रेस को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया, और यह कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए भारत का बंटवारा किया था। 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को, उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए, एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। अपने इस प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चलाया। 14 अगस्त को जहां एक तरफ विभाजन त्रासदी दिवस मनाया जाता है कि भाई अब देश को और बंटवारा नहीं चाहिए, वहीं पर अंजना जैसे लोग विभाजनकारी काम कर रहे हैं। देश को ये लोग नफरत की आग में झोंक रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चूंकि इस प्रोग्राम में कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया है, इसलिए मैं आपको मशहूर इतिहासकार अशोक जी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। अशोक जी ने जब ये प्रोग्राम देखा तो वो भी बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भारत का विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, जिसे इस देश की जनता ने पूरा नहीं होने दिया, और हिंदुओं और मुसलमानों का अलग देश बनाना जिन्ना और सावरकर का मकसद था, इस देश की जनता का नहीं। सवाल ये कि जिन्ना का मकसद पूरा ना होने पर अंजना ओम कश्यप क्यों दुखी है। कुछ ऐसे ही सवाल मशहूर पत्रकार आरफा खानम जी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज तक का मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मकसद जरूर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वही मशहूर पत्रकार रोहिणी सिंह ने बहुत अच्छी एक प्रतिक्रिया दी है। इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने लिखा है, दिस इज अ क्रिमिनल ब्रॉडकास्ट बाय गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। दिस ब्रॉडकास्ट इज एम्ड एट demonizing India's minorities and spreading more hate against them on the eve of our independence. Shame on Arun Puri for inflicting the worst damage on India's social fabric. सोशल फैब्रिक पर यह सबसे बड़ा हमला है। ये एक नफरत फैलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर साफ तौर से माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को यहाँ टारगेट करने की कोशिश, साजिश रची जा रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आज तक चैनल है, जिसके मालिक है अरुण पुरी। कहा जा रहा है कि अंजना जैसे लोग सिर्फ एक मोहरा है, सिर्फ एक प्यादा है। लेकिन अंजना ओम कश्यप का जो जमीर है वो कब जागेगा? जब उसके सामने इस तरह की हेटफुल स्क्रिप्ट आती है तो वो उसे रिजेक्ट क्यों नहीं करती है?
इसका क्या मतलब है कि भाई वो 1947 में विभाजन का सपना नहीं पूरा हुआ? क्या मतलब है इस सवाल का? क्या आप फिर से इस देश का ये लोग विभाजन कराएंगे? इतना नफरत फैलाएंगे? और नफरत तो फैल ही रही है, हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा है। जहां पर अपने देश को मजबूत करना चाहिए, हिंदू मुसलमान को एकजुट रहना चाहिए, इन नेताओं के चक्कर में ये लोग हिंदू मुसलमान करके खुद अपने रिश्ते ही लोग खराब कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो लोग टीवी देख रहे हैं वो मोहब्बत सीखेंगे या नफरत? ये प्रोग्राम जो भी देखेगा मुसलमानों से नफरत करेगा, और लोग इस प्रोग्राम को लेकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जो हेटर्स हैं, जो नफरती हैं, वो कह रहे हैं इन मुसलमानों को जो यहाँ छोड़ा गया है किस लिए, इनको भेजो पाकिस्तान। और बयान भी तो आता है पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। ये जो नफरत है ये कब रुकेगी? ये नफरत कब रुकेगी दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देश की जनता ही इस देश की मालिक है कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी। बहरहाल जिस तरीके से अंजना ने नफरत फैलाई है, नफरत का बीज बोया है, इसे कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलेगी इसे? ये जो चाटुकारिता कर रही है, नफरत फैला रही है, क्या इसे सजा मिलेगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।